सभी भक्तजनों को सप्रेम नमन। भक्तों, आज मैं आपके समक्ष नारद भक्ति सूत्र के नवम अनुवाक के 67वें सूत्र की व्याख्या करने जा रहा हूं। यह 67वां सूत्र कह रहा है, भक्ता एकांतिनो मुख्यः, अर्थात जो भक्त एकांत प्रिय होते हैं वे ही मुख्य हैं। इसका अर्थ यह हुआ कि जो भक्त सिर्फ प्रभु में रमे रहते हैं, अपने भीतर रमे हुए हैं, अपनी इंद्रियों को नियंत्रण में किए हुए हैं, उन्हें किसी प्रकार की कोई विशेष आवश्यकता नहीं है, अकेला रहते हैं, ना उद्धव का लेना ना माधो का देना, गए भिक्षा किए आ गए, अपना कुछ स्वाध्याय किए, भगवान का नाम लिए, भगवान की कथाओं का वाचन किए, अध्ययन किए, मन किया हरि कीर्तन कर लिए, मन किया भजन गा लिए और नाम जप शुरू कर दिए, उसी में अपना समय व्यतीत कर दिया। ऐसे लोग न ईर्ष्या द्वेष, न कलह क्लेश, न समाज के किसी अन्य चीज के प्रति बहुत आसक्त होते हैं। कोई आया तो स्वागत कर दिए, कोई नहीं आया तो अपना बैठ करके भजन कीर्तन कर रहे हैं, स्वाध्याय अध्ययन कर रहे हैं। तो इस तरह से जो एकांतवासी होते हैं वे ही भगवान को प्रिय हैं। इस बात को भगवान कह रहे हैं। ऐसे भक्त यह जानते हैं कि समग्र विश्व ये प्रभु का ही अंश है, तो वे समझते हैं कि भला मैं अकेला कहाँ हूँ। तो समाज की निगाह से वे अकेले हैं, लेकिन वे अकेले नहीं हैं, वो एकांत है। एकांत मतलब जहाँ एक का भी अंत हो जाता है, जहाँ वह व्यक्ति खुद भी नहीं है, वह है एकांत। तो ऐसे एकांत प्रिय जहाँ की वह स्वयं भी नहीं है, सिर्फ प्रभु ही प्रभु है, सिर्फ वही वह है, मैं नहीं हूं, यह है एकांत। तो ऐसे एकांत प्रिय भक्त की बात यहाँ पर नारद जी ने कही है और कहा है कि ऐसे ही भक्त जो हैं प्रमुख हैं। वैसे तो भक्त बहुत हैं जो प्रचार कर रहे हैं, प्रसार कर रहे हैं, जो कोई मंदिर बनवा रहा है, कोई आश्रम बनवा रहा है, कई कई तरह के उद्यमों में लगा है, तो वे सभी भक्त ही हैं, वे सभी भगवान के ही कार्यों को संपादित कर रहे हैं। लेकिन अभी उनमें वह थोड़ा सा राशिपन बचा हुआ है जिसके तहत वे काम करते हैं, और जो शुद्ध भक्त होते हैं उनमें वह भी नहीं है, वह तो अपने को भी खो बैठे हैं। तो वैसे जो हैं उनकी कहीं और बाहरी गति नहीं होती, उनकी गति सिर्फ और सिर्फ अपने भीतर हो रही है। जिनकी गति कुछ बाहरी होती है, इसका मतलब है कि कुछ राजस गुण उसमें विद्यमान है, कुछ सात्विक गुण उनमें विद्यमान है, कुछ तामसी गुण उनमें विद्यमान है। लेकिन यह तो जो शुद्ध भक्त है वो तो गुणातीत होता है, सतरज तम से परे होता है। इसलिए यह एकांत है जहाँ वह स्वयं का भी अंत कर दिया है, अन्न का अंत तो कर ही दिया है। तो जो सभी का अंत करके बस प्रभु में लीन हो गया, प्रभु के सिवाय से कहीं कुछ नहीं दिखता है, वही अनन्य भक्त ही प्रमुख है। यही नारद जी का यहाँ पर उपदेश है। और इसमें अन्य भक्तों का निरादर नहीं है। यह नहीं सोचना चाहिए कि अन्य प्रकार के भक्त हैं उनका निरादर है, परंतु फिर भी एक ग्रेडिंग तो हो ही जाती है। इसलिए यहाँ मुख्य शब्द का प्रयोग किया है कि ये मुख्य है, अन्य भी जो हैं
वे भी आदरणीय हैं, सम्मानीय हैं, उनकी भी अपनी भूमिका है, वे भी भजन में लगे रहे हैं। परंतु फिर भी जो कुछ गुण लेकर के कार्य कर रहे हैं और जो अनन्य है, सात्विकता से भी परे जो गुणातीत है, उसकी तो बात ही विलक्षण है। तो वह जो है परम आदरणीय भक्त है और वैश्य को सादर प्रणाम। ओम।